वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हाए रहियूं पाकिस्तान जी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन ते। उनखां पोइ हींअर मजीद अदीज़ साहब असांखे स्टूडियो में मौजूद आहिनि, जिन खां असां कुझु वधीक क्वेश्चन पुछंदासीं। पाण जेके आहिनि सो एक्स प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्स चेयरमैन साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ऑलरेडी रही चुका आहिनि। उनखां पोइ हींअर जेको आहे सो यूथ जे हवाले सां काफ़ी कुझु घणो कमु करे रहिया आहिनि। कुझु सवाल आहिनि जेके इंडस्ट्री रिलेटेड आहिनि, उनखां पोइ यूथ जे हवाले सां बि उनखां क्वेश्चन्स कंदासीं त यूथ आख़िर असांजे जेका ग्रेजुएट करे निकिरनि था जेके छोकिरा असां वटि या छोकिरियूं, उहे उनखां पोइ छा उन्हनि जो जेको आहे सो फ्यूचर ठहे थो, या हू डेस्परेशन जो जेको शिकार थियनि था। पाकिस्तान में असांखे ख़बर आहे त मोर देन 60% या राउंड अबाउट 60% यूथ अवेलेबल आहे पॉपुलेशन में। आखिर उन्हनि जो छा थींदो? मजीद अली साहब, पहले तो मैं आपसे इंडस्ट्री के हवाले से एक दो क्वेश्चन करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, समझ में बात आ रही है कि एक रीज़न तो ये भी है कि इंडस्ट्रीज जो वो शिफ्ट होती है प्रोविंस टू प्रोविंस या कंट्री टू कंट्री, और दूसरा रीज़न पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी आ जाता है। लेकिन आजकल जो कराची के अंदर कुछ रीजन्स चल रहे हैं लाइक भत्ताखोरी, ठीक है, और दूसरा जो मैंने अभी सुना था कि फितरे की पर्चियां आ रही हैं कि वो है तो भत्ता लेकिन फितरे के नाम पे लिया जा रहा है। ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती इस कंडीशंस को? हर चीज डिस्टर्ब करती है। मैंने एक तो मजाक तौर पे ट्विटर किया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है हफीज शेख साहब, ये जो भत्ते लोग देते हैं ना, इसको भी अपने टैक्स लायबिलिटी में हम एडजस्ट कर सके। राइट, सही समझ गए ना, क्योंकि वो भी एक किस्म का टैक्स हम दे ही रहे हैं। सही। तो लेकिन विदाउट सिक्योरिटी दे रहे हैं, विदाउट सेफ्टी। इसके बदले हमको सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं मिलती जो हम हफीज शेख को देते हैं टैक्स की सूरत में। तो हमें वो पुलिस भी मुहैया करता है और रोड भी होता है। लेकिन वो पुलिस काम क्या करती होगी आपको पता होगा। अच्छा, नहीं, मेरा जो पॉइंट ये है कि इतना फास्ट हालात यहाँ बदल रहे हैं। सही, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ दावा करना चाहता है कि जी हम इसको कराची के मसले हल करेंगे। सही। इस तरह नहीं होता हल। क्या ये बात आपकी इस तरफ इंडिकेशन कर रही है कि नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो गया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट सर्व कर रहा है? यहाँ आपके चैनल्स हैं तो बंदे आते हैं इस्लामाबाद से, तो पीछे पीछे कैमरे जाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक किस्म का हमारे साथ एक क्योस छा गया सोसाइटी में किस्म का। ये अब नोबडी इज टेकिंग द इंटीरियर मिनिस्टर सीरियसली। सही। कोई बेचारे होम मिनिस्टर इतना अच्छा बंदा है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। वैसे भी रहमान मलिक को बिजनेस कम्युनिटी मना करती रही है कि आप यहाँ पे ना आए, सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब वो जब देखो कराची चेंबर चले आते हैं, इधर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक अंदर से सोल्यूशन नहीं निकलते, सोल्यूशन नहीं होते। वो बात कर जाते। मेरे साथ तो पुलिस वाले भी इसके नहीं सुनते। इवन सीपीएलसी के बाद भी देखा कोई सोल्यूशन तो नहीं निकला था। देखिए, सीपीएलसी का अलग फंक्शन है। सीपीएलसी को उससे ना मिलाया जाए। सीपीएलसी, मैं फाउंडर हूँ सीपीएलसी में। सही। हम जो 3-4 लोग जिन्होंने सीपीएलसी को फाउंड किया, जिसमें माशाल्लाह मैं भी हूँ। सही। तो सीपीएलसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक। क्योंकि सारी बिजनेस कम्युनिटी इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स हैं हम। सही। और बड़ी मेहनत की है और ओवर द इयर्स अपना नाम पैदा किया है। और फिर जो इल्जामात आ रहे हैं उस पर लेकिन हर चीज अब सीपीएलसी पे जो ठोस ना देना। और वो हमने बनाई थी कि सारी चीजें नहीं, एक अगर इल्जाम आ रहा है तो वो क्या कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है उनके। देखिए, ये मुझे इसका क्राइटेरिया नहीं पता। ठीक है, ठीक है ना। एक देखिए, हमारे मेमन फेडरेशन का प्रेसिडेंट है अहमद चुनॉई। सही। पूरे पाकिस्तान की मेमन का फेडरेशन, जिसमें सिंध में ही ज्यादा मेमन है। राइट। तो अहमद चुनॉई हैज बीन इलेक्टेड, सिलेक्टेड नहीं है। सही। वो इलेक्ट होके आए, जीत के आए, हमने वोट दिए उसको। एक चीज तो ये अब जहां तक इसका किसी सियासी से ताल्लुक है और क्या ये क्राइटेरिया में होना चाहिए नहीं, ये मुझे नहीं पता था। तो लेकिन ये रात दिन काम तो करता है। इसकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो वी शुड नॉट मैं जो अच्छा, ठीक है, इसको फोकस नहीं करते क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा। बिजनेस का प्रोग्राम यूथ पे आते हैं। यूथ के हवाले से मैं पहला जनरल क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जब भी हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके जहन में पहला सवाल आता है जॉब। ठीक है, आपको याद होगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लास्ट टाइम 3 पोस्टों के लिए एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें उन्होंने मोर देन 3000 एप्लीकेशन रिसीव की थी। यानी 3 पोस्ट के लिए मोर देन 3000 अगर एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे कितने ज्यादा बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं। और प्लस में अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान में मोर देन 50% यानी राउंड अबाउट 60% की पॉपुलेशन हमारी यूथ अवेलेबल है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, क्या समझते हैं कि इसको किस तरह से यूटिलाइज
रिप्लेस किया जाए फिर? देखो, आपने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा। आपने ये भी कहा कि 3 पोस्ट के लिए 1000 है। मुझे याद है, मैं KESC का डायरेक्टर जब था, उस जमाने में जब ये हुकूमत में थी, तो आई वॉज डायरेक्टर, मैं साइट के चेयरमैन की हैसियत से। सही। तो हमने 325 मीटर रीडर्स के लिए कहा, तो 9800 या 9900 एप्लीकेशन आई। इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। हमने जो एजुकेशन सेस के प्रोग्राम के तहत हमने एक साइट पब्लिक स्कूल बनाई थी, उसमें टीचरें हमको चाहिए थी, तो 160 टोटल स्टाफ चाहिए था, और कुछ 17-18 हजार एप्लीकेशन आ गए। सही। तो ये तो आएगा। देखिए, हमने ये बहुत बड़ा एक है, और इसमें सिंध ने पहल की, सिंध ही कामयाब रहा है, सिंध का एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है, और ये है बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। हालांकि 4-5 सूबों के लिए है, लेकिन सिंध ने एक्शन लिया है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया, और हमारे पास डेडिकेटेड सरकारी लोग भी हैं जो मिशन बनाए कि जी ये हमारा यूथ हमारी असासा है। आज दुनिया में जो हमारे को पाकिस्तान को फ्यूचर का जो एक चीज, जो एक अच्छी चीज दिख रही है, रोशनी दिख रही है, वो हमारी यूथ दिख रही है। तो क्या हम हमारी जो यूथ है उसको क्या एक्सट्रीमिस्ट बनाएंगे, टेररिस्ट बनाएंगे, या सारे दिन वो डब्बू खेले या कंप्यूटर थोड़ा सीखे तो गलत शलत चीजें, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये इससे हमें हटाना है। सही। तो आज तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 1,37,000 यूथ को BBS by DP में ट्रेनिंग मिली है, और उनको स्टाइपेंड भी मिला है। और मेन जो मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा जो इंटीरियर में बच्चा है, सही, बच्ची है, उसको अपग्रेड करना, उसको ले स्किल्स उनको मिली है, सबसे बड़ी बात उसको करना है। यहाँ तो अभी भी मौके होते हैं, मेरे जो इंटीरियर में है, जो इनके पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, जो निकल उनको, जैसे मैंने एक प्रोग्राम दिया था कि जी 5 स्टार होटल की भी ट्रेनिंग इनको दी जाए, क्योंकि वो छोटे उन गाँव में 2 स्टार 1 स्टार 3 स्टार होटल होगी। सही। ये प्रोग्राम हमने गाँव में तो वो भी नहीं है, मेरे ख्याल 0 स्टार ज्यादा है। और हम ये तो मैं ऐसे ही एक बात आपको कर रहा हूँ, हम इनको हर वो स्किल देना चाहते हैं। 365 स्किल्स है, तो 365 स्किल में जो भी बने 6 महीने 8 महीने, लेकिन मैं पर्सनली जो मेरा हमेशा शौक है कि वो नौकरी ना करे, वो खुद के पांव पे खड़ा हो, छोटा काम भी करे, एंटरप्रेन्योर बन जाए। जो मेरा ड्रीम है, मैं तो चाहता हूं कि वो किसी पे मोहताज ना हो। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी इंडिविजुअल। और ये मोहताज ना हो, और इसके ऊपर धब्बा कोई ना लगे, और ये उससे हटे, अपनी फैमिली की भी फिक्र करे, और अपने आप को जब करेगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सही। और जब बिजनेस में आएगा तो इसको और दुनिया की चीजों की फिक्र नहीं होगी, वो काम में लगा होगा। तो ये क्यों है कि सेठ का बेटा, उसको तो घर बैठे मिल जाती है पोजीशन, और वो बेचारा स्ट्रगल करता है। प्लस हमें इनकी स्किल और भी डेवलप करने, इनकी अंग्रेजी कि दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है वो डेवलप करना है। हम इनको बहुत सी चीजें डेवलप करनी है साथ साथ, ये एक सॉफ्ट स्किल्स हमें इनको उस पेस के साथ चलाना है जो कि इंटरनेशनल लिए। हाँ, अभी मैं इस पे और ऐड करूं कि वर्ल्ड बैंक ने हमें तकरीबन $2.3 मिलियन दिए, जिसमें एक प्रोग्राम यूथ जो इंटीरियर के यूथ है उनको डेवलप करना है, हमारे जो फ्लड अफेक्टेड जो खवातीन है उनको डेवलप करना है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ मेरा एक पैशन है। सही। हाँ। अच्छा, मुआशी हालात तो हमारे सामने हैं, जिसपे इंडस्ट्रीज का आप बता रहे हैं कितना बुरान चल रहा है। क्या समझते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे कितना फोकस है गवर्नमेंट का, उस पे आप क्या बोल सकते हैं? मुझे ये सबसे बड़ा रोना तो ये है, हम कहते हैं ना अपना होगा अपना खाओ, तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे काश्तकार हैं वो खुद उगा के खुद तक खाने तक ही बनाते हैं। सही। ये इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, हम इसको उसके जाते नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाते नहीं है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते नहीं है। लेकिन मजीद साहब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि चले शुगर केन को ले ले, लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप, वीट को ले ले बम्पर क्रॉप, कॉटन एक्सपेक्टेड बम्पर क्रॉप, अभी जो हमारे यहाँ शुगर केन आएगा खरीफ की सीजन में उसमें भी बम्पर क्रॉप आ रहा था, लेकिन बरसातों की वजह से डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं, तो वो उसकी प्राइसेस अप हो जाएंगी, सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड उसकी तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन बम्पर क्रॉप्स होने के बावजूद भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वो सारी चीजें सड़ रही होती है गोदामों में। ये तो हमारा पूरा सप्लाई चेन इस सही नहीं है। पॉलिसीज हम ये कहते हैं ना कि एक डिस्कनेक्ट है। मैं हमेशा कहता रहा था, आपको याद होगा कि मेरे अंकल की तरह हैं थे, अल्लाह उनको, कमरुज़्ज़मान शाह साहब, मैंने वो जो चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर के हेड थे, तो मैं कराची चेंबर का प्रेसिडेंट था। मैंने कहा यार
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक कनेक्शन होना चाहिए, नेक्सस होना चाहिए। सही। वो नहीं हो रहा। कम से कम ये मैं आपके भी प्रोग्राम की तवज्जुह से ये मैं बात करना चाहता हूं कि आप करें, एक तरफ बिठा दे एग्रीकल्चर को, एक तरफ इंडस्ट्री बताओ कहीं, और आप बीच में बैठ जाएं, उनके बीच में कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा हमारा काम हो जाएगा। सही। और कम से कम हमारे यहाँ जो हारी काम करते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन हो जाएगा। राइट। फिर हम आपको बताएंगे कि फिर रिसर्च करने में हेल्प हो सकती है, सीड्स के लिए एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि उनको ये भी चीजें नहीं पता हो सकता है। ऐसे डेयरी फार्मिंग है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपके भी चैनल के तवज्जुह से, मिनरल्स है, मादनियात सिंध में कितना है। मेरा तो कन्विक्शन है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल से ज्यादा मिनरल्स एक्सपोर्ट कर सकता है। राइट। यानी कि 14, 15, 16 अरब डॉलर सालाना एक्सपोर्ट हमारी सिर्फ मादनिया से होती है, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं। बलोचिस्तान को उठा के देख ले, क्या नहीं है वहां पर, तो क्या नहीं है वहां, क्या नहीं है। लेकिन सिंध में भी है बहुत सी चीजें, अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हैं। हम सिर्फ हमारी इंडिजीनियस जो हमारी खुद की चीजें उसको सामने लाके अगर हम डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें कशकोल इतना बड़ा लेके नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे तो हम उसको छोटा कशकोल लेके जाएंगे, फिर वो भी इंशाल्लाह नहीं ले जाएंगे। सही। ये IMF की तरफ इंडिकेशन है, इस पे किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे, तो अब मुझे ये बताएं कि ये सिचुएशन, यानी आप ओवरऑल पॉजिटिव बता रहे हैं कि हम चले, पॉजिटिव होना भी चाहिए एक हवाले से कि चले कितनी भी मुश्किलातें क्यों ना हो, लेकिन हमें एक पॉजिटिव विजन रखना चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव विजन के साथ बढ़े, हमारी जो यूथ है वो पॉजिटिव विजन के साथ आगे बढ़े। तो ओवरऑल अगर आप होपफुल कमेंट्स देना चाहें, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स देना चाहें 3-4, तो क्या देना चाहेंगे? सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो पार्टीज हैं यहाँ, और हमारे ये जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तान समझे। सही। ये अपनी बकरी, जो अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल ना करें। तो जरा नमो तो मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए दुनिया समझती है कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, और मेरा जो मोटो है, मेरा स्लोगन है कि अगर कोई नहीं कुछ कर सकता वो पाकिस्तान कर सकता है। सही। हम अच्छा भी करते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं। तो ये मेरा स्लोगन है। और जहां हमारे पास 70% यूथ की हमारा एक पूरा आर्मी है, जकीरा है, एसेट है, उनको तैयार करें। हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनको तैयार करें। उनको अगर हम रास्ता दे देंगे तो आगे रास्ते बता देंगे इनको, सिराते मुस्तकीम, तो ये रास्ता खुद भी बना लेंगे। लेकिन हम अगर बीच में डैम बनाएंगे, ब्लॉक्स रखेंगे और रुकावटें पैदा करेंगे तो ये 70% भी जो होगी वो तबाह हो जाएगी। सही। और ये अगर 70% तबाह होती है तो फिर पाकिस्तान का क्या हैसियत रहेगी? पाकिस्तान है तो ये यूथ है, और यूथ है तो पाकिस्तान है। सही। तो मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सबको नेक हिदायत दे, काम करें, नेशनल इंटरेस्ट की तरफ अपने वो नहीं करें, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाएं, और ये बचपना और मस्करापन खत्म करें। सही। तो इंशाल्लाह फिर और सोचे कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान होगा तो सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित और KP के सब में खुशहाली आ सकती है। क्योंकि एक जॉब होता है तो 4-5 अफराद खाते हैं। तो हम अगर इनको नौकरियां भी दे सके, उनको बिजनेस भी सिखाएं, उनको इससे तो पाकिस्तान का इमेज बढ़ेगा। राइट। बस ये मेरा आपकी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद अदीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मजीद अदीज साहब जा कमेंट्स तां ॿुधा, उन जो सजेशन्स तां ॿुधियूं, इवन उनजा व्यूज़ तां ॿुधा। तां पंहिंजे क्वेश्चन्स असांखे लिखी सघो था best2date KTN-TV.tv ते। इवन तां मजीद अदीज साहब खां क्वेश्चन्स करे सघो था, जेके असां उनखे डायरेक्ट पुॼाईंदासीं, तव्हांखे उनजा आंसर्स मिलंदा, स्पेशली यूथ जे हवाले सां या उनखां पोइ इंडस्ट्रीज़ ऐं इकोनॉमी जे हवाले सां। अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई। इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।